Hello and welcome student. Today we'll be starting with a new chapter, ratio and proportion. In this video you will be going to learn what is ratio, what is method of common multiple, few worked example based on that and composition of ratios. Students ratio का टॉपिक आप लोगों ने ऑलरेडी लोअर स्टैंडर्ड्स में थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है. So let us just quickly go through what is ratio. Ratio is comparison of two same kinds of quantities having same units. ठीक है, रेशियो सिर्फ हम दो यूनिट्स को या दो क्वांटिटी को कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं, जिसे ए इज टू बी, और हम उसे कैसे लिखते हैं ए बाय बी. देखो ए अपॉन बी फ्रैक्शन भी होता है, लेकिन अगर उन्होंने स्पेसिफाई किया है कि ये ए अपॉन बी एक रेशियो है तो आपको उसे रेशियो की मीनिंग से ही पढ़ना होता है. ठीक है, दैट इज रेशियो ए इज टू बी means that A units of quantity is obtained to a person against B units of same quantity to other. यानी कि अगर किसी एक बच्चे को 2 चॉकलेट मिलती है और दूसरे बच्चे को 3 चॉकलेट मिलती है तो चॉकलेट का रेशियो हो जाता है 2:3. यानी कि वो हमें ये बताना चाहता है कि जब पहले को दो क्वांटिटी मिल रही है तो उसके सामने दूसरे बच्चे को 3 क्वांटिटीज मिल रही है. ठीक है, this is different than the fraction, where it means we get A units of quantity out of total B units. ठीक है, बेसिक डिफरेंस समझ में आ रहा है रेशियो के और फ्रैक्शन के बीच का. अगर मैं बोल रहा हूँ रेशियो 2:3 है तो तुम लिखोगे उसे 2/3, बट मीनिंग उसका क्या होगा कि दो क्वांटिटी मिल रही है पहले बच्चे को और 3 क्वांटिटी मिल रही है दूसरे बच्चे को. वेरेस अगर 2/3 फ्रैक्शन है तो उसका मतलब क्या हो जाता है कि दो क्वांटिटी मिल रही है उस बच्चे को जब मेरे पास टोटल 3 क्वांटिटीज है. और राइट, उसमें फ्रैक्शन में दूसरा बच्चा किधर आता ही नहीं है बेसिकली. राइट, गिवन रेशियो अगर ए इज टू बी है तो उसमें हम ए को फर्स्ट टर्म और एंटीसीडेंट बोलते हैं, दूसरी टर्म को सेकेंड टर्म और कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं. ठीक है, रेशियो इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन द लोएस्ट फॉर्म. ये भी आपको पता है कि अगर रेशियो सपोज 15:25 है तो हम उसको कट करके 3:5 लिख देते हैं. इट इज ऑलवेज written in the lowest form. This also means that multiplying both first and second term with the same number will not change the ratio. Right, जैसे 3:5 है तो उसको मैंने अगर वापस से 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 5 15 और 5 5 25 हमें ओरिजिनल रेशियो दे देगा. ऑलराइट, so multiplying a number or dividing a number will not change the ratio. ऑलराइट, एक तुम लोग ने स्टूडेंट्स बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट पढ़ा था लोअर स्टैंडर्ड्स के अंदर कि जब भी तुमको रेशियो मिलता था तो तुम बोलते थे कॉमन मल्टीपल अज्यूम करके हम उस रेशियो में उन क्वांटिटीज को डिफाइन कर सकते हैं. उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं और फिर हम लोग आगे उसके कुछ एग्जाम्पल्स देखने. ठीक है, लेट अजय एंड बिराज हैज got 45 and 55 marks respectively in their exams. Then of course ratio of their marks is 45:55. बट जैसा कि हमने देखा कि रेशियो हमेशा लोएस्ट फॉर्म में होना चाहिए. राइट, तो दोनों बाजू 5 से कैंसिलेशन होके वो बन जाएगा 9:11. ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर तुमको रेशियो लोएस्ट फॉर्म के अंदर दिया हुआ है तो हमेशा याद रखो कि वो उसकी एक्चुअल वैल्यूज नहीं होने वाली है. मतलब क्या कि जब ये रेशियो आप पढ़ोगे 9:11 तो इसका मतलब ये नहीं है कि अजय को 9 मार्क मिला है और विराज को 11 मार्क्स. इसका मतलब ये है कि अजय के 9 मार्क्स के सामने विराज 11 मार्क्स स्कोर कर रहा है. तो अगर अजय का 9 का 18 कर दोगे तो विराज का 11 का 22 मार्क्स हो जाएगा. राइट, लेकिन ये भी एक्चुअल वैल्यूज उसकी नहीं है. तो हम क्या करें, कैसे पता लगाए कि दोनों के एक्चुअल मार्क्स कितने हैं. जैसा कि हम लोग ने आगे भी देखा है कि एक्चुअल वैल्यूज के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है. राइट, जैसे 45:55 उसके एक्चुअल मार्क्स का रेशियो था, वो कैंसलेशन किससे किया हमने 5 से किया. तो इस केस में 9:11 में कॉमन मल्टीपल 5 है. अगर उससे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया देन आई गो टू द ओरिजिनल रेशियो. समझ में आ रहा है. तो बेसिक कॉन्सेप्ट कॉमन मल्टीपल का यही है कि अगर हम उसे रेशियो के दोनों नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दें
तो वो हमें एक्चुअल वैल्यूज तक लेके जा सकता है. ठीक है. सो कन्वर्ट the ratio into the actual values, we multiply it by a common multiple. Common multiple can be used whenever we need to find actual values from the ratio. ये जब जब आप वर्क एग्जाम्पल देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि जब जब आपको रेशियो में से उसके एक्चुअल वैल्यूज ढूंढने की जरूरत होती है, तब तक हम लोग कॉमन मल्टीपल का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं. वन रेशियो हैज ओनली वन कॉमन मल्टीपल. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना. एक रेशियो के लिए तुम एक कॉमन मल्टीपल असाइन कर सकते हो, वो ही कॉमन मल्टीपल दूसरे रेशियो के लिए अज्यूम नहीं कर सकते. ठीक है. लेट अस सी सम वर्क एग्जांपल्स. गिवन क्वेश्चन इज two numbers are in the ratio 3:5. If 8 is added to each number, then ratio becomes 2:3. Now find those numbers. ठीक है. तो क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो गिवन इंफॉर्मेशन कि भाई दो नंबर का रेशियो 3:5 है. अब उन्होंने बोला है कि इस दोनों नंबर में अगर मैं 8 को ऐड कर दूं तो रेशियो 2:3 बन जाएगा. लेकिन 8 को ऐड करने से पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि वो नंबर्स कौन से हैं, क्योंकि 3:5 तो उनका रेशियो है, वो एक्चुअल नंबर्स तो है नहीं मेरे कि मैं उसमें 8 ऐड कर दूंगा और मेरे को रेशियो 2:3 मिल जाएगा. राइट. तो एक्चुअल नंबर्स क्या है नहीं पता. तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस दो रेशियो के दोनों नंबर को, एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट को, किसी कॉमन मल्टीपल से मल्टीप्लाई कर देंगे. बट हमको तो ये भी नहीं पता कि वो कॉमन मल्टीपल क्या है. तो हम लोग क्या करेंगे, कॉमन मल्टीपल को अज्यूम कर लेंगे. लेट्स से कॉमन मल्टीपल इज x. तो फर्स्ट नंबर क्या मिल जाएगा हमको, 3 टाइम्स x. और अब वो एक्चुअल नंबर है, क्योंकि जैसे ही आप रेशियो को कॉमन मल्टीपल से मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट टर्म बिकम्स द एक्चुअल फर्स्ट वैल्यू एंड सेकेंड टर्म बिकम्स एक्चुअल सेकेंड टर्म. राइट. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेकेंड नंबर 5 टाइम्स x. तो अब 3x आपका एक्चुअल फर्स्ट नंबर है जिसमें आप 8 को ऐड कर सकते हैं. इवन 5x इज योर एक्चुअल सेकेंड नंबर, उसमें भी आप 8 को ऐड कर सकते हो. सो दैट रिजल्टिंग रेशियो बिकम्स 2:3. ऐसा उन्होंने क्वेश्चन में बोला है. तो एडिंग 8 टू बोथ ऑफ देम एंड टेकिंग देयर रेशियो, कैन वी गेट 3x plus 8 डिवाइड बाय 5x plus 8. राइट. फर्स्ट नंबर 3x था, उसमें हम लोग ने 8 ऐड कर दिया तो 3x plus 8 हो गया. सेकेंड नंबर 5x था, उसमें हमने ऐड कर दिया तो 5x plus 8 हो गया और उनका रेशियो ले लिया. तो 3x plus 8 अपॉन 5x plus 8 आ गया. और क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि 8 ऐड करते ही रेशियो बन जाएगा 2:3. यानी कि 3x plus 8 अपॉन 5x plus 8 शुड बी इक्वल टू 2/3. एंड अपॉन सिंप्लीफिकेशन यू कैन गेट x इज इक्वल्स टू 8. यानी कि कॉमन मल्टीपल का वैल्यू तुम्हें यहां से मिल गया 8. अब कॉमन मल्टीपल पता चल गया तो उसे रेशियो के साथ आप इजीली मल्टीप्लाई करके एक्चुअल वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं. यानी कि फर्स्ट नंबर तुम्हारा हो जाएगा 3 टाइम्स 8 विच इज 24 एंड सेकेंड नंबर तुम्हारा हो जाएगा 5 टाइम्स 8 विच इज 20. एंड दीज आर योर फाइनल आंसर्स. समझ में आ रहा है? एक और एग्जांपल देखते हैं. बाय इंक्रीजिंग द कॉस्ट ऑफ टिकट टू अ फेयर in ratio 10:13, the number of visitors have been decreased in the ratio 6:5. Find in what ratio the collection has increased or decreased. ठीक है स्टूडेंट्स, जब ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का रेशियो आता है तो ऑलवेज रिमेंबर दिस कि ये रेशियो ओरिजिनल टू न्यू होता है. ठीक है. यानी कि जब उन्होंने लिखा है बाय इंक्रीजिंग द कॉस्ट ऑफ टिकट इन द रेशियो 10:13, मतलब ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ टिकट अगर 10 है तो न्यू कॉस्ट ऑफ टिकट इज 13. ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ टिकट अगर 20 होगा तो ऑफ कोर्स न्यू कॉस्ट विल बी 26 एंड सो ऑन. सेम वेज जब उन्होंने बोला है द नंबर ऑफ विजिटर्स हैव बीन डिक्रीज्ड इन द रेशियो 6:5, मतलब हो जाएगा कि अगर विजिटर्स पहले 6 आते थे तो अब नए में 5 आते हैं. ठीक है. तो ये इंफॉर्मेशन के साथ हमको ये ढूंढना है कि उनके कलेक्शन में क्या चेंजेस हुए. राइट. तो लेट अस से गिवन ओरिजिनल कॉस्ट इज टू न्यू कॉस्ट का रेशियो इज 10:13 एंड ओरिजिनल विजिटर्स टू न्यू विजिटर्स का रेशियो इज 6:5. तो यहाँ पे हमको एट द एंड जब फाइनल आंसर जो उन्होंने हमें पूछा है दैट इज ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ अ रेशियो ओनली.
तो स्टूडेंट्स याद रखो कि जब तुम्हारा पूरा का पूरा सम सिर्फ रेशियोज के टर्म्स में चल रहा है, तो यू डोंट हैव टू अज्यूम अ कॉमन मल्टीपल। आप डायरेक्टली जो वैल्यूज रेशियो के अंदर दी हुई है उसी के साथ पूरे सम को वर्कआउट कर सकते हो। बट कब? जब आपको पूरा का पूरा सम सिर्फ रेशियो में ही वर्कआउट करना हो तब। ठीक है। तो फर्स्ट जब जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ओरिजिनल कॉस्ट इज टू न्यू कॉस्ट इज 10:13 एंड ओरिजिनल विजिटर्स इज टू न्यू विजिटर्स इज 6:5, दिस विल मीन दैट ओरिजिनली अगर 6 विजिटर्स विजिट करते हैं आपके फेयर पे, जब आपका ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ टिकट 10 रुपया था, तो ओरिजिनल कलेक्शन आपका हो जाएगा 60 रुपीज। ठीक है, मैंने अज्यूम ही कर लिया है कि ओरिजिनल विजिटर्स 6 ही थे। यहाँ पे मुझे पता है ओरिजिनल विजिटर्स 6x होने वाला है कॉमन मल्टीपल लगा के, बट क्योंकि पूरा का पूरा क्वेश्चन और मुझे जो फाइनल आंसर चाहिए वो रेशियो के अंदर ही ढूंढना है, तो आई टुक कॉमन मल्टीपल एज 1 दोनों के लिए। ठीक है, तो ओरिजिनल विजिटर्स मेरे हो जाएंगे 6 और ओरिजिनल कॉस्ट भी मेरी हो जाएगी 10। तो इस केस में कलेक्शन कितना हो जाएगा मेरा? 6 विजिटर्स 10 रुपए की टिकट, तो मेरा 60 रुपीज का कलेक्शन हो जाएगा। सेम वेज न्यू विजिटर्स 5 है, जब मैंने नई कॉस्ट 13 रुपीज कर दी है, तो 13 5 वहां पे 65 रुपीज का कलेक्शन हो जाएगा उसका। राइट। तो अब जो उन्होंने पूछा है रेशियो ऑफ कलेक्शन वेदर इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड, तो यहां से पता चल रहा है कि पहले 60 का कलेक्शन हो रहा था, अभी 65 का हो रहा है, तो डेफिनेटली ये इंक्रीज हुआ है। तो रेशियो ऑफ ओरिजिनल टू न्यू कलेक्शन इज 60:65, जो कि लोएस्ट टर्म में हो जाता है 12:13, एंड दैट वुड बी द फाइनल आंसर। ठीक है। तो जब आपको डेटा रेशियो में दिया है और आंसर भी रेशियोज के अंदर ही पूछा है, तब यू कैन हैव द कॉमन मल्टीपल एज 1। अदरवाइज आपको एक्स वाई कुछ भी अज्यूम करके आगे वर्कआउट करना पड़ेगा। ठीक है, लेट अस मूव ऑन टू अनदर एग्जांपल। If a minus b is to a plus b equals to 1:11, then find the ratio of 5a plus 4b plus 15 is to 5a minus 4b plus 3। ठीक है, तो सबसे पहले तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि a माइनस बी इज टू a प्लस बी इक्वल्स टू 1:11। इसका मतलब क्या हो गया कि a माइनस बी अपॉन a प्लस बी का वैल्यू है 1/11। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिल जाएगा? 11 टाइम्स a माइनस बी इज इक्वल्स टू a प्लस बी। ओपनिंग अप दी ब्रैकेट्स वी शुड गेट 11a माइनस 11b इक्वल्स टू a प्लस बी। ट्रांसपोजिशन, a वाली टर्म्स एक साइड, b वाली टर्म्स एक साइड, तो हमें मिल जाएगा 10a इज इक्वल्स टू 12b। और यहाँ से वी कैन गेट a बाई बी एस 6/5 और 5a इज इक्वल्स टू 6b। ठीक है, तो यहाँ से हमें a और b का रेशियो मिल जाता है। स्टूडेंट्स, जब भी आपको ऐसा कुछ ढूंढना है कि एक गिवन इन्फॉर्मेशन से कुछ बड़े एक्सप्रेशन का रेशियो ढूंढना है, तो उसके अंदर इन्वॉल्व जो वेरिएबल्स है उनका रेशियो ढूंढ लेते हैं। ठीक है, जैसे हमारा एक्सप्रेशन हमें क्या ढूंढना था? 5a प्लस 4b प्लस 15 अपॉन 5a माइनस 4b प्लस 3। तो इसमें a और b ये दो वेरिएबल यूज हुए, तो हमने क्या किया, गिवन इन्फॉर्मेशन से a और b का रेशियो या a और b का कोई रिलेशन ढूंढ लिया ताकि हम उसका यूज कर सके अपने रेशियो को फाइंड करने के लिए। तो अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 5a प्लस 4b प्लस 15 में कैन आई सब्सटीट्यूट दिस 5a इक्वल्स टू 6b। ठीक है, तो ये जो 5a है उसकी जगह पे मैं 6b कर दूंगा, और यहाँ पे भी ये 5a है उसकी जगह पे 6b हो जाएगा। तो क्या मिल जाएगा अपने को? 6b प्लस 4b प्लस 15 अपॉन 6b माइनस 4b प्लस 3। ईजी कैलकुलेशन, 6b प्लस 4b हो जाता है 10b और नीचे 6b माइनस 4b हो जाता है 2b। नाउ इन न्यूमरेटर कैन वी टेक आउट 5 कॉमन आउट ऑफ इट, तो क्या मिल जाता है? 5 टाइम्स 2b प्लस 3 अपॉन 2b प्लस 3। ईजी है, ये दोनों ब्रैकेट क्या आ जाते हैं? सेम हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हो, तो क्या बच जाएगा आपके पास? 5/1। यानी कि जो ओरिजिनल क्वांटिटी हमको फाइंड करने के लिए बोली थी वो रेशियो इज नथिंग बट 5:1 एंड दैट इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, ट्रिक समझ में आ रहा है आप लोगों को कि जब आपको कोई भी एक्सप्रेशन दो वेरिएबल के अंदर दिया हुआ है और जो फाइंड करना है वो भी उन्हीं दो वेरिएबल के कोई बड़े फॉर्मेट्स, बड़े एक्सप्रेशंस के बीच में, तो हम पहले उन दो वेरिएबल्स के बीच का सिंपल रेशियो ढूंढ लेते हैं।
और फिर हम उसका यूज करते हैं उन एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने के लिए. ऑलराइट, लेट अस मूव ऑन टू वन अदर एग्जांपल. क्वेश्चन में बोला गया है इन अ मिक्सचर ऑफ 126 kg ऑफ मिल्क एंड वाटर. ठीक है, किसी दूध वाले ने पानी मिला के दूध को बेचा है और उसने 126 kg का ये मिक्सचर बनाया है. मिल्क एंड वाटर आर इन रेशियो 5:2. मतलब मिल्क अगर 5 kg है तो उसके सामने उसने 2 kgs ऑफ वाटर ऐड किया हुआ. नाउ दे आर आस्किंग हाउ मच वाटर इट शुड बी एडेड टू मेक इट 3:2. ठीक है, यानी कि जो पहले रेशियो 5 kg मिल्क के सामने 2 kg वाटर था, वो रेशियो मुझे चेंज करना है 3 kg मिल्क के सामने 2 kg वाटर. ठीक है, जिसके लिए मुझे वाटर को ऐड करना है, ऐसा उन्होंने क्वेश्चन में बोला है. ठीक है, तो पहले थोड़ा डेटा प्रोसेस कर लेते हैं. उन्होंने दिया है गिवन रेशियो मिल्क इज टू वाटर इज 5:2. ठीक है, लेट अस से कॉमन मल्टीपल हमने x ले लिया है, तो मिल्क हो जाएगा 5x kgs एंड वाटर हो जाएगा 2x kgs. ठीक है, उन्होंने बोला था कि ओरिजिनल मिक्सचर 126 kg है उसके पास, यानी कि अगर मैं 5x और 2x को ऐड कर दूं तो अब मुझे 126 kg मिलना चाहिए, राइट? क्योंकि 5:2 ओरिजिनल नहीं था, लेकिन जैसे ही मैंने कॉमन मल्टीपल से उसे मल्टीप्लाई कर दिया, वो ओरिजिनल मिल्क का क्वांटिटी और वाटर का क्वांटिटी दिखाएगा मुझे, और उनको ऐड करने पे मुझे ओरिजिनल वेट मिक्सचर का मिल जाना चाहिए. तो वी कैन हैव 5x प्लस 2x इज इक्वल्स टू 126. 7x इज इक्वल टू 126 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू आ जाएगा 126/7 विच इज 18, राइट? यानी कि ओरिजिनली दूध वाले ने 90 kg मिल्क रखा होगा और उसमें 36 kg वाटर ऐड किया होगा, राइट? 5 इंटू 18 एंड 2 इंटू 18 से. अब उसने क्या बोला है कि इसमें कितना वाटर ऐड करोगे तो ये रेशियो 3:2 बन जाए. तो लेट अस से कि हमने इसमें 1 kg ऐड कर दिया है वाटर, ताकि उसका नया रेशियो 3:2 हो जाए. ठीक है, तो अब इस मिक्सचर के अंदर दूध कितना है? 90 kg रहने वाला है, लेकिन वाटर जो था वो 36 kg था. अब हो जाएगा 36 प्लस ए. देयरफॉर वी कैन हैव 90 डिवाइड बाय 36 प्लस ए इज इक्वल्स टू 3/2, राइट? ये 3:2 क्या है? नए मिल्क एंड वाटर का रेशियो है, जब आपने ऑलरेडी कुछ अमाउंट ऑफ वाटर उसमें ऐड कर दिया है. तो वो कितना अमाउंट ऐड किया है, लेटेस्ट से हमने अज्यूम किया है कि वो a kgs है. तो अब उस मिक्सचर के अंदर दूध है 90 kg एंड वाटर है 36 प्लस a kg, और वो रेशियो बन जाता है 3:2, ऐसा क्वेश्चन में बोला है. अपॉन सिंप्लीफिकेशन यू विल गेट a इज इक्वल्स टू 24 kg. ठीक है, यानी आपको 24 किलो 24 kgs वाटर ऐड करना पड़ेगा 5:2 वाले रेशियो को 3:2 में कन्वर्ट करने के लिए. ऑलराइट, समझ में आ रहा है? दैट इज योर फाइनल आंसर. स्टूडेंट्स, लेट अस लर्न अ न्यू थिंग, कॉम्पोजिशन ऑफ रेशियोज. ये आपने शायद लोअर स्टैंडर्ड्स में नहीं पढ़ा है, ये नया टॉपिक है आपके लिए, तो इसको ध्यान से समझना और अंडरस्टैंड करना. कॉम्पोजिशन ऑफ रेशियोज इज नथिंग बट some operations which we will be performing on a certain ratios. For example, first is compound ratio. अगर A is to B आप और C is to D, ये दो रेशियोज आपको दिए हुए हैं, तो इनका कंपाउंड रेशियो इज नथिंग बट A इंटू सी इज टू B इंटू डी. कुछ ज़्यादा दिमाग चलाने की ज़रूरत भी नहीं है. A इज टू B और C इज टू D का मतलब ही होता है A/B एंड C/D. अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या मिल जाएगा? A इंटू सी अपॉन बी इंटू डी, विच इज नथिंग बट A इंटू सी इज टू बी इंटू डी. तो कंपाउंड रेशियो जब भी आपको बोला जाएगा तो सिर्फ आपको ये याद रखना है कि ये दो रेशियो का मल्टीप्लिकेशन होता है, और सिर्फ दो ही नहीं, 3, 4, 10 कितना भी रेशियो दिया है, उनका कंपाउंड रेशियो ढूंढना है तो सिंपली उन सबको मल्टीप्लाई कर देने का. ठीक है, बहुत ईजी चीज़ है. सेकेंड है हमारे पास ड्यूप्लीकेट रेशियो. इफ A is to B is the given ratio, तो उसका ड्यूप्लीकेट रेशियो इज A² is to B², राइट? तो अगर 3:2 रेशियो है तो उसका डुप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा? 3² is to 2². अगर 5:2 का रेशियो है तो उसका डुप्लीकेट रेशियो हो जाएगा 5² is to 2², राइट? सो कोई भी रेशियो का ड्यूप्लीकेट रेशियो इज जस्ट स्क्वायर ऑफ द टर्म्स. बस सिंपल है.
सोचो डुप्लीकेट रेशियो अगर स्क्वायर है तो ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होना चाहिए? यस, स्क्वायर की जगह पे क्यूब हो जाएगा। तो दिस रेशियो इज ए क्यूब इज टू बी क्यूब। सिंपल जा रहा है। सब डुप्लीकेट रेशियो, जब डुप्लीकेट रेशियो में हमने 2 की पावर लगाई थी दोनों टर्म को, सब डुप्लीकेट रेशियो में हम उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, यानी पावर 2 नहीं 1/2 हो जाता है। और ये तो हमको पता ही है लॉ ऑफ इंडाइसिस कि 1/2 इज नथिंग बट रूट्स, स्क्वायर रूट हो जाता है। तो अगर a is to b is my given ratio, then sub duplicate ratio is root a is to root b. सेम वेज सब ट्रिप्लीकेट रेशियो भी है। तो जब वहां पे 2 का 1/2 हुआ था, तो ट्रिप्लीकेट का सब ट्रिप्लीकेट में वो 3 का 1/3 हो जाना चाहिए, यानी कि स्क्वायर रूट से क्यूब रूट में आ जाएंगे, राइट? तो a is to b is the given ratio, then its sub triplicate ratio is cube root of a is to cube root of b। ठीक है। और लास्ट है हमारे पास रेसिप्रोकल रेशियो, यानी कि अगर a is to b आपका गिवन रेशियो है तो उसका रेसिप्रोकल कर दो तो वो b is to a हो जाएगा, है ना? क्योंकि a is to b का मतलब क्या होता है? a अपॉन b। उसका रेसिप्रोकल इज b अपॉन a, यानी कि b is to a। तो बहुत ही सिंपल है, आपको सिर्फ क्या नाम को उसके साथ कनेक्ट करना है। कंपाउंड रेशियो पहला था, मतलब जितना भी रेशियो दिया है सबका मल्टीप्लीकेशन। डुप्लीकेट रेशियो यानी जो टर्म्स दी है उनका स्क्वायर। ट्रिप्लीकेट रेशियो यानी जो टर्म्स दी है उनका क्यूब। सब डुप्लीकेट रेशियो जो भी टर्म्स दिया है उनका स्क्वायर रूट। सब ट्रिप्लीकेट रेशियो जो भी टर्म्स दिया है उनका क्यूब रूट। एंड रेसिप्रोकल रेशियो यानी जो टर्म दिया है उसका उल्टा कर दो। ठीक है। बहुत ही सिंपल 6 ऑपरेशंस है जिसको हम कॉम्पोजिशन ऑफ रेशियोज के अंदर इंक्लूड करते हैं। बट इसका यूज कैसे होगा, लेट अस सी। फॉर एग्जांपल आपको बोला है फाइंड द कंपाउंड रेशियो ऑफ डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 5:6, रेसिप्रोकल रेशियो ऑफ 25:42 एंड सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 216:343। ठीक है। तो जो पहले उन्होंने हमें करने के लिए बोला है ऑपरेशंस वो परफॉर्म कर लेते हैं और फिर उनका कंपाउंड रेशियो ढूंढ लेंगे। तो फर्स्ट हमको बोला है डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 5:6। देखो यहाँ पे उन्होंने बोला है हमको डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 5:6, तो वो हो जाएगा उनका स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36। फिर उन्होंने बोला है रेसिप्रोकल रेशियो ऑफ 25:42, यानी कि उसका उल्टा करना है, तो वो हो जाएगा 42:25। और फिर उन्होंने हमको बोला है सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 216 एंड 343, यानी कि ये सब ट्रिप्लीकेट, सो क्यूब रूट हो जाएगा। तो 216 का रूट क्यूब रूट कितना हो जाता है? 6 हो जाता है, और 343 का 7 हो जाता है। तो इसका सब ट्रिप्लीकेट रेशियो हो जाएगा 6:7। अब हमें इन तीनों का कंपाउंड रेशियो ढूंढना है। कंपाउंड रेशियो इज सिंपली इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन, ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड। इन तीनों को जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो यू विल गेट योर कंपाउंड रेशियो एज दिस 25/36 इंटू 42/25 इंटू 6/7। सीधा सीधा दिख रहा है कि यहाँ पे ये 25 और ये 25 कैंसिल हो जाएगा, ये 6 और 36 कैंसिल करोगे तो नीचे डिनोमिनेटर में 6 बच जाएगा, वो 6 और ये 7, 6 7 जा 42 बनाएगा, जो इस 42 के साथ कैंसिल हो जाएगा। इन शॉर्ट सारे नंबर्स कैंसिल हो जाएंगे, तो ये वैल्यू आपको कितना मिल जाएगा? 1:1, राइट? एंड दैट वुड बी द फाइनल आंसर। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? तो कॉम्पोजिशन ऑफ रेशियोज कोई एकदम रॉकेट साइंस टॉपिक नहीं है। क्या करना है आपको? सिर्फ 6 ऑपरेशंस के नाम याद रखना है, बस उस नाम के हिसाब से परफॉर्म करते रहना है और फाइनल आंसर आपको ऐसे ही मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा इजी है। ठीक है। तो पूरे इस टॉपिक के अंदर क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है? फर्स्ट, आपको रेशियो के बारे में जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है और उसका और फ्रैक्शन का जो डिफरेंस है वो समझ में आना चाहिए। सेकेंड, आपको कॉमन मल्टीपल कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं और कहाँ उसकी ज़रूरत होती है, ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि भाई जब भी हमको रेशियो से ओरिजिनल वैल्यूज़ चाहिए तब हमें कॉमन मल्टीपल को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, और जब सब कुछ रेशियो में ही फाइंड आउट करना है तो हम उसे अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है। और कॉम्पोजिशन ऑफ रेशियोज इज नथिंग बट 6 ऑपरेशंस ऑन द रेशियोज, जिसको हमने नाम दे दिया है, और क्वेश्चन में अगर पूछेंगे तो उसी हिसाब से हम उसको वर्कआउट कर सकते हैं। ठीक है।
तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही. कमिंग अप इन द नेक्स्ट वीडियो विल बी लर्निंग प्रपोर्शंस. अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू.